बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से प्रोग्राम शायराना रंग के साथ मैं हूँ नादिया राजपूत। आज का जो प्रोग्राम है वो अमजद इस्लाम अमजद के बारे में है, जिनकी रिसेंटली जो है वफ़ात हुई है 10 फरवरी 2023 को। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर, एक कालम नगार, उसके अलावा ड्रामा नवीस, बहुत बड़े राइटर थे। 1980 से लेके 1990 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो है इन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत सारे ड्रामे लिखे। और एक ड्रामा जो है जो काबिल ज़िक्र है, जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो नाम लिया जाता है, वारिस ड्रामा जो है 1989 में ये ड्रामा रिलीज़ हुआ। और इस ड्रामे के बारे में कहा जाता है कि जब ये ड्रामा रिलीज़ हुआ तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं और लोग अपने काम कारोबार सब छोड़ के इस ड्रामा को देखने के लिए चले जाते थे। और 1980 में जो है वो सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से इनको नवाजा गया, क्योंकि जो इनका ये ड्रामा था जो इन्होंने तहरीर किया बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा इनके मुतअद्दिद जो ड्रामे हैं उनको बहुत सी ज़ुबानों में जो है वो डब भी किया गया। तो अमजद इस्लाम अमजद जो है वो लाहौर में पैदा हुए 4 अगस्त 1944 को, और फिर जो है इनकी वफ़ात जो है लाहौर में ही जो है वो हरकतें कल्ब रुकने के बायस जो है इनकी वफ़ात हो गई लाहौर में 10 फरवरी 2023 को। अगर बात की जाए, इन्होंने 150 से ज़ायद जो है तकरीबन गाने लिखे, और यानी मल्टी टैलेंटेड थे। यानी अगर हम ये कहें कि सिर्फ जो है वो ड्रामाज़ लिखते थे तो नहीं, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके अलावा सिर्फ ड्रामाज़ नहीं लिखे, उसके अलावा स्टेज ड्रामाज़ लिखे, उसके अलावा कुछ टेली फिल्म्स लिखी और जिनमें गिरा, और उसके अलावा जो है बहुत सारे ड्रामाज़ हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। तो इन्होंने जब अपने ड्रामाज़ लिखे तो वो ऑडियंस में, लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। और उसके बाद फिर जो है लोगों ने इनके जो गाने हैं उनको बहुत ज़्यादा सुना। बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, बड़े बड़े, जैसे ख़ास तौर पे अगर नाम लिया जाए नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, उसके अलावा उस्ताद हामिद अली ख़ान का नाम लिया जाए, नूर जहाँ का नाम लिया जाए, इसके अलावा आबदा परवीन का अगर नाम लिया जाए, तो जगजीत सिंह का भी। तो ये बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं इन्होंने इनके लिखे हुए गाने जो हैं वो गाए। तो एक ऐसे राइटर थे जो है जिनकी शायरी जो है वो रोमानवी भी थी, और इसके अलावा जो है सिर्फ शायरी से हम ये नहीं कह सकते कि वो लगाव रखते थे, बल्कि इसके अलावा ड्रामा में भी उन्होंने ड्रामा नवीसी में भी अपना एक हाथ बिठाया और एक अहम किरदार अदा किया। तो आज उनकी कुछ जो शायरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल है। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। तेरा बात बात पे टोकना, तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। इसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं कि मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबान मेरी। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबान मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। इसके अलावा इनकी ये आज़ाद नज़में भी लिखते थे, और इसके अलावा जो है गज़लें भी लिखते थे। और अभी मैं आपके साथ इनकी एक जो है वो नज़म जो है वो शेयर करती हूँ। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, तो चांद रातों की नलम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर कभी मेरी याद आए, तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में जा गिरे तो, अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में जा गिरे तो, ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। कहीं पे रोशन चराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा, किसी ना देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पर भी उतरना, तो उस जजीरे पर भी उतरना। इसके अलावा एक और जो है लाइंस आपके साथ शेयर करती हूँ।
کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دل بے خبر، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا، وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا۔ نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا، نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی، نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا۔ دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا، اسے بھول جا۔ دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا، اسے بھول جا۔ یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا، اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر، نہیں عکس کوئی بھی مستقل سریائنا، اسے بھول جا۔ جو بساتے جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے سے پلٹ گیا، اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ بہار آئی نہ تھی لیکن ہواؤں نے نئے موسم کی خوشبو رقص کرتی تھی۔ بہار آئی نہ تھی لیکن ہواؤں میں نئے موسم کی خوشبو رقص کرتی تھی۔ اچانک جب کہا تم نے میرے منہ پر مجھے جھوٹا، خزاں کے آخری دن تھے۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ وہ اور ہوں گے کہ جن کو امجد، وہ اور ہوں گے کہ جن کو امجد نئے مناظر کی چاہ ہوگی، وہ اور ہوں گے کہ جن کو امجد نئے مناظر کی چاہ ہوگی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت لائنز ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا، سب سے چھپ کر وہ کسی کا دیکھنا اچھا لگا، اور سرمئی آنکھوں کے نیچے پھول سے کھلنے لگے۔ کہتے کہتے کچھ کسی کا سوچنا اچھا لگا، بات تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن اس کا ایک دم ہاتھ کو ہونٹوں پہ رکھ کے روکنا اچھا لگا۔ اس عدوِ جاں کو امجد میں برا کیسے کہوں، اس عدوِ جاں کو امجد میں برا کیسے کہوں، جب بھی آیا سامنے وہ بے وفا اچھا لگا۔ اس کے ساتھ نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اگلے پروگرام میں کسی اور شاعر کی شاعری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔